दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के नित्य लीला चिंतन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की हमारी लीला है पूर्वार्ध की 342 नंबर पे, मार्गी बाईसा अग्रहो निवृत्ति। गोसावी रामदरा हुनी विजय केले। स्वामी श्री चक्रधर महाराज रामदरा से आगे निकले हैं। मात्रा कळवळीयेसी विजय करिताती। स्वामी श्री चक्रधर महाराज सभी भक्तजनों के साथ मातकुली नाम का एक गांव है, वहाँ पे स्वामी जी विजय कर रहे थे। तब मार्गी वाट फांकली। दो रास्ते हो गए वहाँ पे, एक रास्ता नहीं था, दो रास्ते हो गए। तेथे सर्वज्ञ उभे राहिले। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी वहाँ पे खड़े हुए। गोसावी उभे राहिले। बाईसी पुसिले, बाबा हा मार्गू कवना गावा जाईल। ये प्रश्न है बाईसा का। बाबा हा मार्गू कवना गावा जाईल, कि ये मार्ग, ये रास्ता जो है वो कौन से गांव को जाएगा। सर्वज्ञ म्हणितले, बाई हा मार्गू जांबखेडेयासी जाईल आणि हा मार्गू मात्र कवळीयेसी जाईल। कि भाई स्वामी जी बोलते हैं कि भाई एक रास्ता जो है वो जामखेड़ा नाम के गांव को जाता है और एक रास्ता मातकुली जाता है। तब बाईसा जी बोलते हैं, बाईसी म्हणितले, बाबा जांबूखेड़ियासी बीजे कीजो का, कि हम जाम्बू खोड़िया चलेंगे क्या। जाम्बू खोड़िया जाने की मेरी इच्छा है, हम चलते उधर। तो स्वामी जी बोलते, सर्वज्ञ म्हणितले, बाई एथ प्रवृत्ति नाही, एथ प्रवृत्ति नाही। ऐसा ही एक वचन आता है। ये किसी एक वचन का एक आधा हिस्सा है। जिन जिन लोगों को वचन याद आता है, कमेंट में उस वचन का अर्थ लिखना है आपने, वचन नहीं लिखना है, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं भी देखूं आपको कौन सा वचन याद आता है। तैसाची तिही तिनी वेळ आग्रह घेतला। भगवान जी बोल रहे कि हमारी उधर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बाईसा जी ने 3 बार भगवान जी को बोला, नहीं नहीं स्वामी जी इधर ही चलो ना, नहीं नहीं स्वामी जी इधर ही चलो ना, नहीं नहीं स्वामी जी उधर ही जाएंगे। सर्वज्ञ म्हणितले, बाई एथ प्रवृत्ति नाही। और स्वामी जी बोलते, तुम्ही जरी आग्रह कराल तरी यातुला एका होईजेल। स्वामी जी बोलते हैं कि भाई अगर आप बहुत ही ज़्यादा आग्रह करोगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे, तो हम इनके जैसा हो जाएंगे। किनके जैसा हो जाएंगे। तेत हरणे चरत होती, तिये ये केसरी करे दाखविली। वहाँ पर कुछ हिरन चल रहे थे। हिरन यानी हिरन ही बोलते हैं उसको हिंदी में। हिरन वहाँ पे चल रहे थे, मतलब वो खाना खा रहे थे। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने श्रीकर से उनकी तरफ दिखाया कि भाई हम इनके जैसे हो जाएंगे, फिर अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो हम इनके जैसे हो जाएंगे। तब भगवान जी ऐसा बोलने पर तब दायंबाए म्हणितले, बाई अवघियाची सिसे का निवटाल। कि भाई दायंबा बीच में बोल पड़े कि भाई बाई शांत रहो, आपके आग्रह के कारण सभी का आप जिसको बोलेंगे ना कि जिसको क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, सभी के जीव जो है वो आप क्यों गंवा रहे हो, है ना। मराठी में है कि शीशे का निवटाल, कि आप सभी को मार डालोगे क्या अभी आपके हट के लिए, आपके जिद्दी स्वभाव के लिए, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के लिए सभी की प्राण ले लोगे क्या आप। ऐसा दायंबाए बोलते हैं। दायंबा जो थे वो आनी बाई से गजबजीली। बाईसा जी जो थे वो थोड़े से सहम गए। बाईसा जी सहम गए, अरे ऐसे क्या बोल दिया इन्होंने। नको नको बाबा, नको नको बाबा, आता मी आग्रहो न करी, कि अब मैं आग्रह नहीं करूंगी, मैं आग्रह नहीं करूंगी, अर्थात मैं अब आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगी। मैं बिल्कुल भी, मेरी जो बात है, मेरा जो हट है, 3 हट होते हैं, श्री हट, बाल हट और राज हट। ये तीनों हट को पूर्ण करना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें बाईसा जी ने शांत हो गए। बाईसा जी शांत हो गए और बाईसा जी ने क्या कर दिया, एक प्रकार से शस्त्र त्याग दिए। युद्ध में बोला जाता है ना कि भाई चलो जाने दो, अब मैं सरेंडर हो गई बाईसा जी। और भगवान जी फिर इस लीला से हमने क्या लिया, आज की लीला तो खत्म हो गई, अब इस लीला से हमने क्या समझना है। परमेश्वर 3 बार
इस विषय में आप देखिए पर में त्रिशुद्धि बोला जाता है। 3 बार भगवान जी ने नहीं बोला है, नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं सुन रहे थे तो भगवान जी बोलते कि हम इनके जैसा हो जाएंगे, और छोड़ो फिर, अब आप सुन ही नहीं रहे हो तो। अर्थात हमारे जीवन में भी कई रास्ते आते हैं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते आते हैं। हम कभी कभी ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं कि हमें सूझता नहीं है कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या सेंटर से ही चलना है, पता नहीं रहता। उस समय पे अपने गुरुजनों का या अपने माता पिता का, उनके शब्दों को फॉलो करना, उन्होंने दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना हम सबका कर्तव्य है। जब कभी ऐसा कंफ्यूजन आ जाए, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जिस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज हो गए हैं, हमने कभी भी बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर इस लीला का संबंध है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं कि भाई अगर आप नहीं सुनोगे तो हम इनके जैसे हो जाएंगे, यानी हम इनके जैसे हो जाएंगे। इसमें हमारा क्या हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। स्वामी जी अगर हिरन बन जाते तो स्वामी जी एक प्रकार से तो उनका सानिध्य तो श्री मूर्ति का सानिध्य तो वहां नहीं रहने वाला था। इसका मतलब नुकसान ही था ना। तो नुकसान था, ये नुकसान हमारे वर्तमान की स्थिति में भी हमारा काफी बार होता है। हमें समझना पड़ेगा, बड़ों का सुनकर जो काम करता है, भगवान जी बोलते हैं भाई हमारा जो व्यापार है ना, हमारा जो काम है ना, वो हमसे पूछ पूछ के किया करो। कि पूछ कर करना, कोई भी चीज जीवन में, कोई भी चीज पूछ कर करनी चाहिए। आजकल हम खुद ही बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ 10-15 वचन आ गए, कुछ लीला समझ में आ गई, या कोई घटना से हम बोध लेकर हम खुद ही निर्णय करने लग जाते हैं। वास्तविक उस प्रकार से निर्णय करना, उस प्रकार से वर्तन करना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमता कभी भी इतनी नहीं है कि हम खुद होके ही निर्णय कर पाए। हमारे माता पिता हो, हमारे गुरुजन हो, या उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वो काम है, उस क्षेत्र में जो बड़ा है, उस बड़ों का मार्गदर्शन हमेशा ही हमने लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। भाई साहब जी ने हर बार, हम भी हट करते हैं, कभी कभी माता पिता हमें नहीं बोलते अरे ये मत करो, लेकिन हम जिद करते नहीं करना ही है, करना ही है। फिर माता पिता शांत हो जाते, भाई ठीक है अब तेरी इच्छा है तो कर तू। लेकिन नुकसान होने के बाद वही माता पिता आके हमारे सर से हाथ फिराते हैं और बोलते हैं बेटा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करना। यानी माता पिता जो है वो नैसर्गिक स्नेह प्रदर्शित करते हैं और हम लोग उनका सुनते नहीं हैं। गुरुजन जो है वो स्नेह प्रदर्शित करते, लेकिन हम लोग गुरु का सुनते नहीं हैं। यह लीला माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का सुनने के लिए हमें प्रेरित करती है। इस लीला को समझना है और आज का लीला चिंतन यही खत्म करना है। सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।